तो उत्तराखंड में नई आबकारी नीति को लेकर संग्राम शुरू हो गया है, यानी सुरा पर संग्राम। सुरा मतलब मदिरा। मदिरा पर एक बार फिर से सियासी महाभारत छिड़ी है। सरकार की तरफ से नई आबकारी नीति के तहत उत्तराखंड में शराब पर भारी छूट का जिक्र किया जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो वहीं इस मामले में हाई कोर्ट के दखल का भी जिक्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नई आबकारी नीति पर 13 दिन का स्टे लगा है और सरकार से मामले में जवाब दाखिल करने का भी जिक्र किया जा रहा है। नई नीति के तहत 1 अप्रैल से नए सिरे से शराब ठेकों का संचालन किया जाना था, लेकिन अब 10 अप्रैल तक नई शराब की दुकानों का आवंटन नहीं हो पाएगा। दरअसल सरकार ने इस नीति को 23 अप्रैल को लागू किया, जिस वजह से पॉलिसी में लाइसेंस धारकों को कम समय मिला। नियम अनुसार कम से कम 15 दिन का वक्त मिलता है, लेकिन इस बार सिर्फ 7 दिन का ही वक्त मिला, जिस पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। अब इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाली अवैध शराब बंद हो सके, राज्य में आबकारी से सरकार को अच्छा राजस्व मिल सके, उसके लिए नई आबकारी नीति बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे धामी सरकार की कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन अब इस आबकारी नीति को लेकर विपक्षी दलों के नेता सवाल खड़े करने में लगे हैं, जिसका जवाब भाजपा के नेता देते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आबकारी नीति को लेकर सोशल मीडिया पर सियासी सवाल उठा रहे हैं। दरअसल नई नीति के तहत दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में भी शराब कम दाम पर मिलेगी। सरकार का दावा है कि उसी मंशा के तहत सरकार की अवैध तस्करी को बंद करने के लिए और राज्य के राजस्व में इजाफा करने के लिए नई नीति को लाया गया है। यूपी से करीब 20 रुपए बोतल महंगी रहेगी, सस्ती नहीं रहेगी। उसका ये किया गया कि पहले अंतर बहुत ज़्यादा था और ये पता चला कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब यूपी से स्मगल होके आ रही है, जिसमें देश का काफ़ी हानि हो, प्रदेश को काफ़ी हानि हो रही है। तो ये माना गया कि 20 रुपए का फ़र्क होगा तो कोई रिस्क नहीं लेगा इतने कम अमाउंट पे। अभी 150-200 रुपए का फ़र्क है तो लोग रिस्क ले लेते हैं। राजस्व का लक्ष्य जो इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3600 करोड़ रुपए विभाग का था, तो उसे बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए किया गया है 23-24 के लिए। सर जो पिछला लक्ष्य कितना नवीनीकरण किया है? हाँ, नवीनीकरण क्या है? लाइसेंस देंगे इसमें। जो दुकानें हमारी चल रही हैं वो अगर इच्छुक है, जबरदस्ती वाली बात नहीं, अगर वो इच्छुक है तो 15% का देसी का और 10% का विदेशी की दुकान का रखा गया है। और पिछले 2 साल में जो नीति थी उसी को आपने वो कर दिया। वही ये शराब सस्ती होगी सर? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यूपी के मुकाबले हमारे जो रेगुलर ब्रांड में 150-200 रुपए तक के अंतर थे, वो उसको 20 रुपए के अंतर पे लाया जाएगा। 20 रुपए से ज्यादा अंतर ना रहे, या तो समान रहे या 20 रुपए से ज्यादा अंतर रहे। मगर नई शराब नीति को लेकर बीजेपी और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अब भी शराब को लेकर सरकार की नीति पर सवाल खड़ा कर रही है, जिसमें कांग्रेस के नेताओं की माने तो राज्य में शराब सस्ती होगी, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते पानी महंगा हो जाएगा। पिछली बार शराब महंगी हुई तो विपक्ष ने कहा कि शराब महंगी हो गई। अभी तो सस्ती महंगी का विषय नहीं है, अब क्योंकि एक बाजार का तारतम्य होता है और तारतम्य के आधार पर हमारे आर्थिकी के दृष्टिकोण से उसके निर्णय लिए जाते हैं। उस निर्णय को खासतौर पर जो 2 नंबर की शराबें आती हैं, उसके साथ साथ आपका जो तस्करी होती है दूसरे राज्यों से, उसको आधार बनाकर कुछ उसमें संशोधन किया है और कुछ दिन बाद विपक्ष कहेगा कि अच्छा निर्णय हुआ है। उल्टी गंगा बहना एक कहावत सुनी थी और उसको चरितार्थ किया है धामी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर। यहाँ शराब सस्ती होगी और पानी और बिजली महंगा होगा, स्टेशनरी महंगी होगी, जो हमारे बालकों के पढ़ने लिखने की जो पठन पाठन की सामग्री है वो महंगी होगी। उसमें 20 से 28% की जीएसटी बढ़ा दी गई है। पानी को महंगा कर दिया गया है, शराब को सस्ता किया जा रहा है। और ये भिटोली का महीना चल रहा है, इसमें हमारे पहाड़ों में मायके से बहनों को राशन भेजा जाता है, सामान भेजा जाता है खाने पीने का। ऐसे में राशन सामग्री महंगी हो गई है। तो आप सोचिए कि ये सरकार की प्राथमिकता आखिर क्या है। इनके लिए प्राथमिकता शिक्षा नहीं है, पठन पाठन नहीं है, अध्ययन नहीं है, इनके लिए प्राथमिकता है शराब, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड को ये नशे में डुबा सके। सरकार की इस नीति को लेकर राज्य में सियासत शुरू हो चुकी है, मगर ये पहली बार नहीं है।
सुरा पर संग्राम पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो उत्तराखंड में सुरा पर संग्राम पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन उत्तराखंड के सियासत के इतिहास को और इतिहास के पन्नों को पलटे तो जब जब नई आबकारी नीति आई, एक नया सियासी संग्राम लेकर आई। तिवारी सरकार हो, खंडूरी सरकार हो, बोगड़ा सरकार हो या फिर हरीश रावत की सरकार और अब धामी की सरकार, हर बार नई आबकारी नीति को लेकर एक नया सियासी किस्सा देखने और सुनने को मिल जाता है। और अब एक बार फिर से उत्तराखंड के इतिहास में नई सियासी महाभारत शुरू हुई है। मैं अपने मेहमानों की तरफ सीधा रुख करूंगा। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। बीजेपी के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक विपिन कैंथोला साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी आपका। हमारे साथ लखपत बड़ोला साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। राजेश बिष्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कैंथोला साहब, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत। अब कौन कौन से किस्से आएंगे ये तो मैं जानता हूं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भाई आप पानी महंगा कर रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, शराब सस्ती कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। अगर आप समझा पाए तो। तिलक भाई, सभी को मेरा नमस्कार और आज दुर्गा अष्टमी की भी सारे प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं, आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए तिलक भाई, जहां तक कांग्रेस के आरोपों की बात है, प्रत्यारोपों की बात है, आपने पहले ही कहा कि क्या क्या किस्से आएंगे, आप बखूबी जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। लेकिन प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो बात कर रही है कि पानी महंगा हो जाएगा, तो कांग्रेस के नेताओं को पता होते हुए भी ये टीन का चश्मा लगा लेते हैं आंखों में कि भाई पानी कितना, उत्तराखंड तो पूरे देश को पानी पिलाने वाला राज्य, कहां से इस राज्य के अंदर पानी महंगा हो जाएगा। जहां हमारी सरकार तिलक भाई गांव के अंदर 1 रुपए में कनेक्शन दे रही है और शहरों में 100 रुपए में कनेक्शन दे रही है, पानी महंगे की बात करते। इनकी तो बुद्धि पर तरस आता है इस प्रकार की बातें करते। केवल विपक्ष में हो आप और आरोप प्रत्यारोप करना, केवल आरोप ही लगाना। ये प्याले में इतना तूफान क्यों है? देखिए तिलक भाई, अब अगर जो हरीश रावत जी की पोस्ट की बात करूं तो एक तरफ हरीश रावत जी कहते हैं कि बहुत अच्छी आबकारी नीति है, बहुत जो उन्होंने इस बात को भी अपने पोस्ट में, मैं कहता हूं, मैं समझता हूं कि एक्सेप्ट किया है कि उनके समय पर जिस प्रकार की तस्करियां इस प्रदेश के अंदर होती थी उस पर लगाम लगेगी। हमने जो राज्य की बेहतरी के लिए और राज्य आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर रेट कम हो जाएंगे तो तस्करी नहीं होगी? बिल्कुल। देखिए तिलक भाई, हम अक्सर चैनलों में भी देखते हैं और अखबारों में भी पढ़ते हैं कि फला राज्य की इतनी चीजें, इतनी चीज वहां पर बरामद हुई, फला राज्य की इतनी चीजें वहां पर बरामद हुई। ये सारी चीजों पर लगाम कसने का काम उत्तराखंड की सरकार करेगी और इसको लेकर के बहुत सारी चीजें। ठीक, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूंगा, लेकिन पहले लखपत जी, वो कहावत तो सुनिए आपने, दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। विपिन कैंथोला साहब और पूरी समूची बीजेपी ने इसी आबकारी नीति को लेकर एक हरदा ब्रांड नाम दिया था। कहा था ये हरदा ब्रांड है, किसी भी है जगह पे जाइए बस इतना बोल दीजिए हरदा ब्रांड, उस ब्रांड का मामला आ जाता था। अब एक बार फिर से यही कहानी, हरीश रावत का रुख भी खुद वैसा वैसा दिखाई दे रहा है। किस बात पे आपत्ति है नई शराब नीति को लेकर? देखिए तिलक जी, नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, पहले ही हमारा देवभूमि है उत्तराखंड में। मैं आपसे 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। तुलसी जी ने कहा, महेंद्र भट्ट जी का मैं वक्तव्य देख रहा था, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने के लिए हमें उठाने पड़े। मैं ये पूछना चाह, सरकार के पास राजस्व बढ़ाने के लिए क्या केवल इस प्रदेश में, जिस तरह से त्रिवेंद्र सरकार ने कहा कि हर घर शराब खुलेगी, परचून की दुकानों में शराब खुलेगी, इन्होंने देवप्रयाग को भी शराब की फैक्ट्री में डाल दिया। उत्तराखंड के घर घर शराब पहुंचा रहे, मोबाइल पे शराब पहुंचा रहे हैं और ये हिंदुत्व की बात करते हैं, देव संस्कृति की बात करते हैं। इन्होंने कहा, कैथोला जी ने कहा कि कहाँ महंगा हो रहा है। भाई आपकी सरकार ने कहा है और आपकी सरकार ने पहले अप्रैल से पानी पे 11% और बिजली पे 15% की बढ़ोतरी हो रही। ये कोई कांग्रेस तो कह नहीं रही।
आपकी सरकार ने कहा सरकार शराब के रेट कम होंगे, उसके कीमतों में घटाने का काम किया गया, घर घर मोबाइल दारू पहुंचाने का काम किया। अब देखिए, लखपत जी, मैं एक मिनट एक थोड़ा सा फैक्ट्स करेक्ट कर देते हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि तिवारी सरकार आई या बहुगुणा सरकार आई या हरीश रावत सरकार आई कि उसने कहा कि नहीं पूर्णतः शराबबंदी उत्तराखंड में, बोला क्या किसी ने? आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी वालों ने शराब की गंगा बहा दी तो आपने क्या किया? लेकिन आपने सही कहा, मैं ये चीज पूरी बात कर। हाँ। पहले आप ऋषिकेश के अंदर शराब नहीं मिलती थी, आज मिल रही है। पहले देवप्रयाग में शराब नहीं मिलती, आज मिल रही है। पहले हरिद्वार में शराब नहीं मिलती थी, आज खुले मिल रही। घर घर मोबाइल वैन में शराब जा रही, घर घर शराब। एक तरफ नशा के पड़ते आप कहते, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जहाँ खाने पे दही चावल आटे पे सेस लगाती है, जीएसटी लगाती है, क्या कहते किताबों को 25% महंगा तो आप क्या कह रहे हैं कि मसला वो हरदा ब्रांड वाला है या फिर कुछ और है? मैं उस बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे, पहली बात सुन लीजिए। हाँ। जो इन्होंने कहा कि क्या कॉपी किताबों पे इन्होंने 25% तक नहीं बढ़ाई टैक्स? क्या इन्होंने खाने की चीजों पे टैक्स नहीं बढ़ाई? ये कोई छुपी हुई बात है? क्या पानी और बिजली को कहा नहीं इन्होंने? ये शराब नीति पर आई है ना सर। सर आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपके राज्यों में राशन फ्री मिल रहा है। सुन लीजिए, आप इस तरह के प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि आपसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता। जी, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपको शंका है क्या शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? मुद्दे की बात करिए ना सर, इधर इधर मेरे साथ क्यों खेल रहे हो? ये तो मैं कह ही रहा हूँ। हाँ, तो यही बात तो मैं मैं सुनना चाह रहा हूँ। जो सरकार, सुन लीजिए, जिस सरकार की इतनी विवेकहीन सरकार हो चुकी हो कि शराब घर घर बांटो, शराब पे टैक्स कम करो और कॉपी किताबों पे टैक्स बढ़ा दो। विपिन जी आप जवाब देंगे और उसके बाद फिर मैं राजेश भाई आपके पास आ रहा हूं। मैं तुझे 30 सेकंड दीजिए प्लीज। अब आप सुन लीजिए, विपिन जी जवाब दीजिए जल्दी से। भाई देखिए तिलक भाई, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग जो हैं सरकार का विरोध करते करते कब अपने राज्य की बदनामी करना शुरू कर देते हैं इनको पता नहीं चलता है। जैसे इनके युवराज जो हैं सरकार का, मोदी का विरोध करते करते देश का कब विरोध विदेश में कर देते हैं इनको पता नहीं चलता है। देखिए आप बात कर रहे हैं, मैं अगर जो लखपत भाई से बात करूं, भाई बिस्लरी का 1 लीटर की बोतल कितने की? आप बात पानी घरेलू भैया, पानी के नाले बह रहे हैं, पानी के नाले खाले बह रहे हैं, गंगा यहाँ से निकल रही है, तमाम नदियां यहाँ से निकल रही है। आप कह रहे पानी महंगा हो गया, ये पहले बता दो पानी आप की बात करो नहीं, पानी की बात करो ना, कितने रुपए लीटर हो गया? दैनिक सरकार नहीं है ये, तथ्यात्मक बातें कहिए और सिंडिकेट की सरकार नहीं है, सरकार के इस प्रकार का सिंडिकेट आप नहीं बनाते। आपकी सरकार के दौरान क्या रहा है? सिंडिकेट में एक ही ब्रांड पूरे उत्तराखंड के अंदर बेचा गया। कॉपी किताबें आज आप अंग्रेजी पहले भाषा में सरकार चले जाए, जवाब दीजिए किसी को। अगर जो किसी राजेश कमी हो, एक मिनट पानी अभी विषय नहीं है। एक मिनट नहीं, शराब आबकारी नीति। एक मिनट राजेश, एक मिनट विपिन जी शराब बेचेंगे, विपिन जी एक लखपत जी, एक मिनट शराब बेचेंगे, लखपत जी और विपिन जी का ऑडियो भी नहीं होगा, अब सिर्फ राजेश बिस्सी का ऑडियो रहेगा। बिस्सी, नई शराब नीति है यह मसला। देखिए कितना दिलचस्प है ना, आपकी सरकार, आपकी पार्टी दिल्ली, मसला ये एक के साथ एक फ्री है ना, मंत्री को जेल तक जाना पड़ गया जी, ऐसा है कि नहीं? और रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बन गया, रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बन गया जी। और एक तरफ जो है दूसरा मसला हुआ, आपने कहा कि भैया ये कॉपी पेन पेंसिल वो वाला मसला नहीं था, मसला तो आबकारी नीति था। अब यहां पर भी नई आबकारी नीति को लेकर बवाल, आपकी राय? बेश जी, सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक बात तो पूरा देश जानता है कि मोदी है तो मुमकिन है। 23 वर्षों से हमारे लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस को बार बार मैंडेट दिया, होना तो ये चाहिए था इस प्रदेश के अंदर कि हमारे लोगों की शिक्षा सस्ती होनी चाहिए थी, हमारे लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती होनी चाहिए थी, हमारे लोगों को सड़कें, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो प्रदेश के अंदर लोग पानी के लिए पीड़ित हैं या कहीं पे बिजली नहीं है। आज भी आप गाँव की अगर बात करते हैं तो 10-10 किलोमीटर लोग दूर जाते हैं पानी भरने के लिए। ये व्यवस्थाएं तो प्रदेश सरकार देने को तैयार नहीं है। ये क्या चाहती है कि प्रदेश के अंदर जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो आज रोजगार मांगने के लिए इनके सामने आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, उन लोगों को ये चाहते हैं कि सस्ती शराब मिले और इनका नाम ऊपर बढ़ता जाए और वो लोग आगे बढ़कर किसी भी तरह की अपनी व्यवस्थाओं के लिए मांग ना कर सकें। इनकी आबकारी नीति पता नहीं किस नीति के हिसाब से इन लोगों ने बनाई है। ये कहते हैं उससे राजस्व बढ़ेगा, हम कहते हैं राजस्व खूब बढ़ाओ, पेट्रोल में उनको लोगों को रियायत दो ना आप,
आप सब्जियों में रियायत दो ना, महंगाई कम करो ना। एक दिल्ली प्रदेश था, दिल्ली प्रदेश के अंदर इन्होंने एक आबकारी नीति पे सवाल उठा और पूरे देश के अंदर वहां के जो सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री थे उनको उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया। शिक्षा मंत्री इतना विषय, आप ऐसी बात मत करो कि शिक्षा मंत्री ब्लैक बोर्ड घोटाले में गए हैं। ब्लैक बोर्ड घोटाला नहीं था ना, वो आबकारी नीति बोलने में शर्म क्यों आती है आप लोगों को? आप लोगों ने क्या पूरे देश के अंदर ये उदाहरण नहीं दिया, एक के साथ एक फ्री भी होती है? नहीं, एक के साथ एक फ्री की नीति। हाँ तो बोलो ना, इसमें शर्म क्यों करते हो आप? नहीं, शर्म की बात नहीं है सर। मैं उसमें यह कहना चाहता हूं कि जो एक के साथ एक फ्री देने की बात कर रहे हैं वो दुकानदार का अपना निजी, उस दुकानदार का अपना निजी है कि वो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। आप सुनिए, अब मैं क्यों उत्तराखंड के संदर्भ में बात करना चाह रहा था। एक मिनट कंथोला साहब सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक मिनट। उत्तराखंड में चुनाव हो रहे थे, अब सुन लीजिए बडोला साहब। अब आदत है मेरी, मैं तो उदाहरण के साथ आगे बात को बढ़ाता हूं, जो देखता हूं वही बता देता हूं। उत्तराखंड में चुनाव हो रहे थे, मैंने कहा शराबबंदी, ऐसे मैंने कभी सवाल अजय भट्ट जी से किया था, तो बोले थे कि शराबबंदी होगी, हम लेकर आएंगे। 2017 में मामला उल्टा। लेकिन खैर, इनकी पार्टी के एक बड़े नेता उस वक्त थे। मैंने उनसे पूछा कि उत्तराखंड में शराबबंदी का क्या प्लान है, पता क्या बोले? बोले कि मामला तो ठीक है, अब मुस्कुराइएगा मत कंथोला साहब, बोले मामला तो ठीक है लेकिन थोड़ी थोड़ी पिया करो, हुई महंगी बहुत ही शराब की, थोड़ी थोड़ी पिया करो। फिर बाद में होटल का एक वीडियो भी सामने आया था, है ना? तो मसला वो भी होता है, कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। अब कंथोला साहब समझ गए होंगे किसका है वीडियो का जिक्र कर रहा हूं, और इन लोगों ने वायरल किया था वो वीडियो। मुस्कुरा रहे कंथोला साहब। खैर, अब ये नई शराब आबकारी नीति, आप मुझे कह रहे हैं कंथोला साहब कि ये तस्करी बंद हो जाएगी, अवैध तस्करी। बडोला साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, आप मुझे यही कह रहे हैं पूरी तरह से तस्करी बंद हो जाएगी? कंथोला साहब यही कह रहे हैं ना? कंथोला साहब जी बिल्कुल तिलक भाई, बहुत सारी चीजें हैं, हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, रोज देखते हैं और रोज टीवी चैनलों में भी देखते हैं कि फलां थाने में इतना पकड़ा, फलां थाने में यहाँ इतना पकड़ा गया। उन सब चीजों को फिर लगाम कसी जाएगी और बेहतर ढंग से उत्तराखंड। बडोला साहब, आपको भी लगता है कि तस्करी रुक जाएगी? बडोला साहब, आपको भी लगता है तस्करी रुक जाएगी? अच्छा, मुझसे पूछा तिलक साहब, मैंने एक चीज पूछी अपने मित्र कैथोला जी से। मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि पानी कहाँ महंगा हो रहा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो घरेलू उपभोक्ताओं के रेट में आपने 11% से 15% की बढ़ोतरी की नहीं की सरकार ने? लीटर पड़ रहा है, सुन लीजिए, कितने रुपए लीटर पड़ रहा है? मैं तो कह रहा हूँ ना, ये सर ने कहा, आप बताओ ना कितने रुपए लीटर है पानी? आप सरकार से आपने कहा महंगा कर दिया पानी। नहीं बढ़ाया सरकार, बढ़ाया नहीं बढ़ाया। कितना रुपए लीटर मिल रहा है ना? शराब लीटरों में मिलती है और पानी भी लीटरों के बिलों में आपने 15% बढ़ा दिया है। 15% लीटर बढ़ा दिया 1 अप्रैल। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना आपको, ये आम आदमी पार्टी देखिए तिलक भाई, विषय अभी पानी नहीं है, नई शराब आबकारी नीति क्या हो गया लखपत जी आपको आज? मैं तिलक जी सुन लीजिएगा, मैं उसी बात पे जिस राज्य में गंगा बह रही है वहाँ ये पानी महंगा बता रहे हैं, बताओ। इसका महत्वपूर्ण बात यह है, इससे बहुत आपको जान के ताज्जुब होगा। सुन लीजिए कैंसलर साहब, बाहर से रहते ना प्रदेश में, अभी भी 27% लोगों को पानी नहीं मिलता। आप गंगा की बात कह रहे हैं, गाँव के क्षेत्र में जाए, इस चीज को गाँव में आज पानी नहीं है, कई जगह 4-4 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं। ये पहाड़ में रहता हूँ, देहरादून में घर नहीं है मेरा। चैनल पे आके ये 2014 के बाद जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जो शराब उत्तराखंड में बेच रहे हैं आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पानी ऐसा नहीं है ना कि सर आप लोगों की सरकार ने पेयजल के नाम पर क्या क्या हुआ, GST लगाओगे, पेयजल के नाम पर क्या क्या हुआ, किस मंत्री ने क्या खेल किया, आप लोगों को नहीं मालूम क्या? उत्तराखंड की जहाँ तक बात है, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो आबकारी नीति सरकार लाई है उसमें अपने लोगों को फायदा देने के लिए से बढ़ाने के लिए उत्तराखंड की जो किया जा रहा है। अब ये नाम ना मसला हरदा ब्रांड तक तो ठीक था, ये नाम मत लीजिए विपिन जी, आप बार बार फिर बड़ोला नहीं भटक जाएंगे। इन्होंने बहुत बार ताजा मत करिए, अच्छी बात नहीं। कैथोला जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, चैनल पे हंस लेते हैं। उस हरदा ब्रांड दिल्ली में क्यों बेचा, उत्तराखंड में क्यों बेचा, क्यों वही पूछ रहा, क्यों नहीं बिक रहा? दिल्ली में ऐसे नाम मत लीजिए सर, आज बिकता है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस पे कार्रवाई की, हंसने से क्या आपकी कमियां दूर हो जाएंगी? ऐसे नाम मत लीजिए। राजेश जी पर आएंगे, अब राजेश जी
क्या लगता है आपको इसलिए शराब आबकारी नीति को लेकर? पे आज सर हमें इस प्रदेश के दिक्कत नहीं बता पा रहे आप लोग, दिक्कत क्या है, समस्या? नहीं, दिक्कत ये है जो ये आबकारी नीति की बात कर रहे हैं, जिससे ये कहना चाहते हैं कि राजस्व इस प्रदेश का बढ़ेगा। हम कह रहे हैं हमें सस्ती आबकारी नीति मत दीजिए, हमारे लोगों को आप सस्ती शिक्षा नीति दे दीजिए, आप अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य नीति दे दीजिए, आप यहाँ के युवाओं को रोजगार दे दीजिए। ये नीति इस प्रदेश की मांग है, आपकी आबकारी सस्ती नीति मांग नहीं है इस प्रदेश की। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि आप पहाड़ से हैं, देहरादून में आप नहीं रहते और गंगा बह रही है पहाड़ों में। मैं अगर आपका ध्यान हमारे धाकड़ धामी जी के जिले की तरफ अगर कर दूं, जहां से वो 94% वोट के साथ जीते हैं, उस जगह की लोकेशन का अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ 10-10 किलोमीटर तक पानी की बूंद नहीं है। अब क्या बात कर रहे हैं? ये धामी जी के आने के बाद हुआ या धामी जी के आने से पहले? धामी जी थे या नहीं थे, लेकिन नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि पेयजल के नाम पर उत्तराखंड में क्या क्या हुआ। हर घर जल, हर घर नल के पाइप लगे हुए थे, पुराने पाइपों में जो धांधलियां हुई हैं, नए पाइप तो लगे ही नहीं गए। सर हर जल नल तो लगे, जल कभी नहीं आया उसमें, आप जानते हैं। जल तो आज 3 साल हो गए। और पेयजल मंत्री कौन कौन थे आप वो भी जानते हैं। ये सारी चीजें, ये जो मुस्कुराहट के साथ हमारे बीजेपी के साथी बता हाँ, रहे तो हैं, ऐसा मत बोलिए ना कि धामी जी आए इसलिए पानी नहीं आ रहा। नहीं, धामी जी के जिला होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक आदर्श जिला बनाने की जहाँ बात कर रहे हैं। जल्दी से विपिन जी, जल्दी से। देखिए तिलक भाई, ये लोग जो बातें कर रहे हैं, अभी दिल्ली की बातें कर रहे थे, दिल्ली का मॉडल बना रहे थे, चिकित्सा मंत्री हुई, आबकारी मंत्री भी हुई, तो इसलिए जेल जाएंगे जब गलत काम करेंगे। भाई आप ये देखिए, आज 300, सुनिए मेरी बात सुनिए, 300 जाने अस्पताल के गिरे हैं। उत्तराखंड के अंदर एनसीईआरटी लागू है साहब। सर आपने उत्तराखंड के अंदर एनसीईआरटी लागू किया, बच्चों के लिए सस्ती किताबें लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और सुनो, दिल्ली के अंदर जितने लोग कोरोना में इलाज नहीं करवा पाए थे, सारे के सारे उत्तराखंड में आए हैं। एक आंकड़े से देंगे कि भर्जिया सरकार दिल्ली की जो चलाते हैं ना आम आदमी पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के नेता, कोई काम यहाँ बैठ करके हमको तो सीखा है। और आप कहते हैं कि ऐसे लड़िए मत सर, लड़िए मत। एक तो आप राजेश भाई एक मिनट विपिन जी, बड़ी बड़ी दिल्ली की लखपत जी का ऑडियो, लखपत जी, दिल्ली में जो कर रहे हैं लखपत एक मिनट सर दिल्ली में क्या हुआ आबकारी नीति को लेकर, क्या आप बहस कर रहे हो? एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट। लखपत जी आप क्या चाह रहे हैं? लोग ऑक्सीजन, एक मिनट, अगर कोई दिक्कत या आपत्ति है कोर्ट चले जाइए, रुकवा दीजिए, क्या दिक्कत है बोलिए। ये समस्या है। लखपत बडोला PIL दाखिल, स्टेट वर्सेस लखपत बडोला। देखिए तिलक जी, जिस बात को लेके आप कह रहे हैं कि सरकार की बातों को लेकर, हर चीज को लेकर कोर्ट चले जाइए, सरकार तो 80% कोर्ट ही पे निर्भर है, कोर्ट के फैसलों पे चल रही है, कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। लेकिन जिस तौर से उत्तराखंड की भूमि को शराब में बहाया जा रहा है, घर घर शराब ले जाने का काम किया जा रहा है। आप जानते हैं कोर्ट में क्यों नहीं जाएंगे आप? मोबाइल बैन से क्योंकि आपको मालूम है कोर्ट में तथ्य रखने पड़ेंगे, जो मुकदमा डालता है उसके पास फिर तथ्य रखने पड़ते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि राजनीति में तो आरोप लगाते कि चल आगे बढ़ो। तिलक जी, तथ्य छुपी हुई बात है, आपके सामने पूरा का पूरा आबकारी नीति है सरकार की। आप सभी चीजों को कहेंगे कोर्ट लेके चले जाए, तो मैं एक चीज कह रहा हूँ कि सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं न किया जाए, सरकार के बारे में कहा ही कोर्ट नहीं जाओगे ना, आंकड़े और तथ्य बताए जा रहे, जाएंगे लोग, जाएंगे कोर्ट। यही जिस हरदा ब्रांड का नाम लेते थे विपिन जी को भी नहीं पता था कोर्ट क्यों नहीं जाते। सुन लीजिए, इन्होंने जिसकी बात ये कह रहे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 6 साल से उत्तराखंड में सरकार है, पूछो कि कौन से कोर्ट पर विश्वास करते हैं? क्यों इन तरह की बातें नहीं की जा रही? कहाँ कोर्ट पर विश्वास? अच्छा एक चलते चलते उदाहरण, सवाल इस पे लेकर है, एक चलते चलते उदाहरण दे देता हूं। अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत है ना, इतनी दिक्कत है, एक काम करिए, तिवारी सरकार में, खंडूरी सरकार में, बोगड़ा सरकार में और धामी सरकार में उठा के देखिएगा शराब के ठेके की संख्या किस गति से बढ़ी। ठीक, अब इससे बड़ा एक प्रमाण और देता हूं। इसी उत्तराखंड में एक बहुत बड़े नेता रहे, स्वर्गीय प्रकाश पंत। ठीक, सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, कहने वाले कहते थे कि ये अगले मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता उनकी क्षमता को लेकर। उनके पास आबकारी विभाग था, याद है आप सबको, आबकारी विभाग था ना उनके पास। तब बडोला जी, मैंने उनसे यह पूछा, और वो ऐसे शख्स थे जो शराब के खिलाफ थे और वो आबकारी मंत्री थे। मैंने कहा आपने ऐसी जगह पर शराब के ठेके खोल दिए जहां आज तक नहीं खुले,
उनका जवाब मालूम है क्या था? बोले तिलक भाई मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं। ऑन रिकॉर्ड अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, वही शब्द हूं बोल रहा हूं मैं आपको जो उन्होंने मुझसे कहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बडोला जी के आए तो उन्होंने कहा कि बंद कर दीजिए सब कुछ। हमारे राज में नहीं चलेगा भाई, आपके राज में भी हुआ, और आपके राज में हरदा ब्रांड के नाम से इन लोगों ने जो कुछ फेमस किया उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा। तो ये मसला वही है, रहा तो मदन कौशिक जी के पास भी विभाग तब क्या हुआ था, तब भी आरोप लगे थे ना। तो ये समस्या आरोप के इतर समाधान की तरफ है कि भैया नीति में गलत क्या है, अगर गलत है तो कोर्ट जाइए, गलत तो निकाला लखपत जी। आप लोग कोर्ट नहीं जाते, आप कहते हो कि नहीं ये गलत है, लेकिन गलत क्या है कोर्ट में बताइए, रुकवा दीजिए। कौन रोक रहा है अगर गलत है तो? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बटोला जी आपका भी, विपिन जी आपका भी, और राजेश विज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नई आबकारी नीति को लेकर एक बार फिर से संग्राम, और ये संग्राम आगे भी होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।